सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल सबकी तवज्जो है नेकी करो नेकी करो नेकी करो नेकी करो। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, इस्लाम में नेकी की जितनी अहमियत है उससे ज्यादा गुनाह से बचने की अहमियत है। आप नेकी करो न करो, आपने गुनाह से बचना है। पहली बात आप दिमाग में बिठा लो, तवज्जो अगर आपकी है दिमाग में, नेकी करने पे तवज्जो देने की बजाय गुनाह से बचने पे तवज्जो दो। अगर मुझसे कोई पूछे मालदार बनने का तरीका क्या है, तो बहुत से लोग बताएंगे मालदार कैसे बनते हैं। कब 5 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, मालदार बन जाओगे। मैंने कहा झूठ, गलत, बिल्कुल गलत। 5 लाख 10 लाख कमाने से कोई मालदार नहीं बनता। तो कहा क्यों? मैंने कहा 5 लाख कमा रहे और 6 लाख रोजाना खर्चा करे तो 5 लाख कमाने का एतबार क्या है? 10 लाख कमा रहा है, 25 लाख रोजाना खर्चा कर रहा है, तो 10 लाख कमाने का एतबार क्या है? अगर मालदार बनना है तो मैं कमाने की बात नहीं करूंगा, मैं बचाने की बात करूंगा। खर्चा कम करो, मालदार बन जाओ, यही तो उसूल है। जो खर्चा कम करेगा वो मालदार बनेगा। बिला तफसील नेकी पर जितनी उम्मत की तवज्जो है, आज बहुत फख्र से लोग कहते हैं मौलाना हम तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको सलाम है। इतनी मर्तबा दुरूद पढ़ लेते, मैंने कहा आपको सलाम है। फिर इतनी मर्तबा फिर इशराक भी है, चाश्त भी है, फिर कलमा भी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये सब कुछ करने के बाद जेब में टोपी रखकर फिर तू नशा भी तो कर रहा है, फिर तू औरतों के साथ इश्क भी तो लड़ा रहा है। एक जेब में टोपी है और मोबाइल के अंदर क्या रखा हुआ है। तो जितनी कोशिशें तुम्हारी नेकी की तरफ है उससे ज्यादा तवज्जो गुनाह से बचने की तरफ करो। क्यों? इसलिए कि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा वो सिर्फ नेकी ही नेकी करेगा। गुनाह से बचना खुद बड़ी नेकी है, बल्कि नेकी और गुनाह में फर्क ये है, जो नेकी करे सिला ये है उसी की मिस्ल अल्लाह उसको 10 अता करेगा। एक नेकी करो तो नेकी का सिला क्या है? 10% और तुम्हें नेकी मिल जाए। लेकिन अगर गुनाह से बचोगे तो कुरान कहता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े रहने से डर गया, यानी उसने गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। नेकी से बचो तो 10% नेकी ज्यादा, और गुनाह से बचो उसी वक्त अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक करार देगा। गुनाह से बचने की ज्यादा अहमियत है। आज हम गुनाह से बच नहीं पा रहे। हर साल उम्रा पे भी जा रहे हैं, हज पे भी जा रहे हैं। हजरत का धंधा क्या है? तो बोले झूठ बोल के कारोबार करते हैं, मिलावट करके कारोबार करते हैं। मैंने कहा किसने कह दिया आपको हर साल उम्रा पे जाने के लिए? हर साल उम्रा पे ना भी जाओ, हर साल हज पे ना भी जाओ, हलाल कमाओ, ये हज और उम्रा से बढ़कर है। हजरत सैयदना इब्राहिम खवास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जुमले पे गौर कर ले, बहुत खूबसूरत जुमला आपने फरमाया। फरमाया हराम के एक लुक्मे से बच जाना, हराम के एक लुक्मे से बच जाना मेरे नजदीक 100 नफली हज करने से बेहतर है। अंदाजा फरमाए कितने लोग हैं जो हलाल पर है, फिर कहते हैं नमाज में मजा नहीं आता। पेट में क्या डाल रखा है? पेट में तो हराम का लुक्मा है। झूठ बोल के कमा रहे हो, मिलावट करके कमा रहे हो, बल्कि कुछ लोग तो इतने जरी हैं कि वो सूद का धंधा कर रहे हैं। अब तो डर लगता है कि किसके यहाँ जाए दावत में, किसके यहाँ ना जाए। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग 5 मिनट 10 मिनट की तकरीर करते थे, लोग बदल जाते थे। घंटों घंटों तकरीर करो, कोई बदलता ही नहीं है। वजह जो सुन रहे ना उनके पेट में हलाल है, और जो सुना रहे उनको भी हलाल खाने नहीं देते। कमेटी के लोग तो ये देखते हैं पूरे मोहल्ले में मालदार कौन है, हजरत की दावत वहां करो। अल्लाह के बंदो, हजरत की दावत मालदार के यहाँ करने की बजाय हजरत के यहाँ की दावत हलाल कमाने वालों के यहाँ किया करो। जब आप मुकर्रिर ही के पेट में हराम लाल डाल करके लाओगे तो उसकी बात कहाँ असर करे? मैं जानता हूं कि मुकर्रिर लोग को पता नहीं होता, उलमा को मालूम नहीं होती, उनको वो तो मेहमान होते, बाहर से आते हैं, कहीं और से आते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको बताऊं
آج ظالم حکمراں دنیا بھر کے اندر ننگا ناچ کر کے فرعون کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. لوگ بد دعائیں کرتے ہیں مصلی پر, کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول؟ پیٹ میں حلال نہیں رہے. دنیا داروں کا پیٹ تو دنیا داروں کا پیٹ ہے, دین داروں کے پیٹ میں بھی آپ نے حلال رہنے نہیں دے, اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. حلال کو لازم پکڑو, بلکہ رات بھر عبادت نہ بھی کوئی کرے, صرف فرائض واجبات اور تاکیدی سنتوں پر ہی اکتفا کرے اور حلال ہو تو اس کے ولی بننے کے لیے کافی ہے. لقمہ حلال سے توجہ ہٹی ہے مسلمانوں کی.